ओके, वो कम्युनिकेशन स्किल्स था, अभी तक सॉफ्ट स्किल्स देखते हैं। ओके, उसके बाद इंटरव्यू का सेशन देखेंगे, है ना। नाउ सॉफ्ट, ये कम्युनिकेशन स्किल। नाउ सॉफ्ट स्किल्स क्या बोलता है? सॉफ्ट स्किल्स अप्लाई मोर टू योर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, एंड वर्क एथिक सच एज लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके, प्रॉब्लम्स रिजोल्यूशन, और इसके बाद कस्टमर सर्विस एंड टीम कोलैबोरेशन, है ना। ये सॉफ्ट स्किल्स में मैं आपको सारा कुछ सिखा चुका हूँ, है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड्स क्या है, दिखाइए। यस यस सर। हाँ, ओके, फिर से दबाइए एरो की। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मजा नहीं आ रहा है? नहीं सर, पानी मांग रहे थे। नहीं आ रहा तो मैं बंद कर देता हूँ। नहीं सर। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगेन, है ना। आपको जितना भी नॉलेज है उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, है ना। या अगर नॉलेज नहीं भी है, हल्का फुल्का भी है, और उसको यूज करने की बारी आ गई, तो आप ये मत बोलो कि हाँ मुझे नहीं आता या मुझे इतना ही आता है। बोलिए लेट इट बी ट्राई, है ना, या लेट मी ट्राई, ऐसा करके बोलिए। दैट इज दैट वर्ड्स नॉट शो योर नेगेटिव, है ना, इट्स शो योर पॉजिटिव। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है आपके अंदर। किसी भी चीज को बोलिए तो एकदम फ्रेश बोलिए, है ना, हिचकिचा के नहीं तो वो कॉन्फिडेंस आपका टूट जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपका कॉन्फिडेंस मैंने कितना डेवलप किया, राइट। चलिए नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, उसमें लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई रूल्स बना दिया एकदम हार्ड एंड फास्ट कि वही करना है, चाहे तुमको कोई भी परेशानी हो, ऐसा नहीं। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन किसी भी चीज में होना चाहिए। जैसे मैं बोलता तो लेकिन आपको फ्री फ्री छोड़ता हूँ, अच्छा ठीक है, तो है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट लीडरशिप, एक्टिंग एज ए टीम प्लेयर, है ना। लीडरशिप बहुत मायने रखता है मार्केट में, है ना। चाहे आपका शॉप हो, चाहे आप नौकरी में हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, चाहे आप घर का हैंडल कर रहे हैं, है ना, चाहे खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लीडरशिप बहुत जरूरी है। लीडरशिप का मतलब किसी भी चीज को तरीके से हैंडल करना, है ना, मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, है ना। अगेन वही चीज, मोटिवेट कीजिए अपने आप को, है ना, किसी भी चीज के लिए। अगर कोई नया चीज भी है तो ये मत सोचिए कि कैसे होगा, नो, सोचिए क्यों, लेट मी ट्राई, है ना, दैट विल बी मोटिवेट यू, है ना। तो आप किसी भी चीज के बारे में हमेशा सोचिए कि मुझे ट्राई करके देखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि करें कि ना करें, करें कि ना करें, नो, हमेशा बी पॉजिटिव, कोशिश कीजिए कि हाँ मैं कोशिश करके देखता हूँ क्या होता है, राइट। ओके, नाउ पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए आपको, है ना, थोड़ी सहन शक्ति होनी चाहिए आपको, है ना। किसी भी चीज को लेकर सहन शक्ति बहुत जरूरी है। पेशेंस का एक्सपीरियंस है क्या? जाने दीजिए ना, मिस्टेक से हम पकड़ लिया, अब तो समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस समझ में आ गया। फिर मेरी चीज अगर आप लोगों ने सही सही पकड़ा तो मैं समझूंगा हर चीज। देखिए मैंने आपको रजिस्टर दिया था एंट्री करने के लिए, आप अभी भी लोग उसमें से एंट्री नहीं करते, है ना। स्टार्टिंग में तो 1 दिया, फिर 2 कॉलम, फिर 3 कॉलम, फिर 4, फिर 5 कॉलम हो गया, उधर 5 और 2 7 कॉलम चलता है ना। प्रोफेशनल एंट्री उसमें है, चीज वही है। क्या होना चाहिए था स्पेलिंग? सर्च कीजिए। ओके, नाउ आपके अंदर, है ना, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस का मतलब अभी क्या बोल रहा था मैं हिंदी में, मैं बोल रहा था कि गप करने में मेरे दिमाग से निकल गया। सहन शक्ति, है ना, सहन शक्ति आपको होनी चाहिए, राइट। सहन शक्ति है क्या सहन शक्ति के बारे में बताओ। सहन शक्ति का मतलब उतावलापन आपको नहीं होना चाहिए किसी भी काम को लेकर के। या जैसे ये कोर्स है, मेरे ऊपर प्रेशर है कि एकदम फटाफट किसी भी तरह से कर दो। अब फटाफट करने के चक्कर में पता चला मेरा सिस्टम ही खराब हो गया, है ना। मुझे कोर्स कंप्लीट करवाना है,
तो सहन शक्ति है ना, अगर उतावलापन होगा तो इधर दिमाग काम करना बंद कर देगा, है ना। जितना उसको सोचना चाहिए या जितना रिजल्ट देना चाहिए उतना वो नहीं देगा जल्दीबाजी में। आप दुनिया का कोई भी काम कीजिए, है ना, जल्दीबाजी में कोई भी चीज 100% या 90% नहीं होगा। 90% से लगभग कम ही होता है मोस्टली केसेस में। ओके, तो आपके अंदर उतावलापन नहीं होना चाहिए, दैट इज सहन शक्ति, है ना। मतलब स्थिरता होनी चाहिए आपको। थोड़ा सा इत्मीनान से और शांत से उसको सोचिए कि मुझे कैसे करना है ना। अगर वो चीज नहीं है तो फिर फेल्योर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि सक्सेस आप नहीं कर सकते, वो काम ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन रेट ऑफ फेल्योर्स विल बी मोर, है ना। फेल्योर चांसेस आपके बढ़ जाएंगे उधर अगर सहन शक्ति नहीं है तो, है ना। जैसे मान लिया जाए किसी इंटरव्यूअर के सामने आप जाते हैं, राइट, वो बोलता है यस टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और आप स्थिर होकर नहीं बोलते, एकदम ढाई 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 बोल रहे, तो बोलने में क्या होगा, आपकी जो वर्डिंग है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता हुआ जाएगा, और एक दो बार गड़बड़ हो गया तो वो नर्वसनेस बढ़ता जाएगा और कॉन्फिडेंस टूटता जाएगा, और दूसरा तीसरा क्वेश्चन जाते जाते टाइम मिस, है ना। तो ऐसा। नाउ नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट एबिलिटीज, है ना, नॉट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की योग्यता, एबिलिटीज, है ना। आपके अंदर कुशलता, टाइम मैनेजमेंट का कुशलता कैसे। मैं आपको बोलता हूँ, अरे सर आपका हो गया ना, आप जरा सा छोड़ दो ना, है ना, 2 ही सेशन बचा ना, ठीक है, आप छोड़ो, पहले उनको करने दो ना, आप तो फिर कभी आके उसको कंप्लीट कर दोगे, राइट। इस तरह से उस लैब का टाइम मैनेज करके और लोगों का मैं कंप्लीट करवाने में लगा हूँ, दैट इज टाइम मैनेजमेंट एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, है ना। कि जैसे आपको मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग इधर जो भी पढ़ते हो थ्योरी में या लैब में, है ना, जो भी डिस्कशन चलता है उसके बाद मैंने बोला था कि आप लोग बुक्स पढ़ो और किसी तरह का कुछ क्वेश्चंस आपका बनता है उसको लिख के लाने का, लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जब आप क्वेश्चंस नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपके सामने वाला जो टीचर है आपको सही से पढ़ा रहा है। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दे पाया तो मेरे अंदर की एबिलिटी क्या हो गई, 0। कैसे जज करोगे मेरी एबिलिटी? सीधे सिर्फ इधर लैब कर देने से और ये 2 प्रेजेंटेशन इधर चला देने से क्या एबिलिटी दिख जाता है क्या? तो क्वेश्चन सही नहीं, क्वेश्चंस होता 10 20 50 क्वेश्चंस होता, उसका आंसर होता, तब आपको समझ में आता कि हाँ इधर क्या चल रहा है, एबिलिटी इसके अंदर है भी नहीं या फिर जा रहा है ऐसे ही, है ना, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए, जैसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको सेशंस में प्रॉब्लम्स अगर होता है ना, आता है ना प्रॉब्लम कि जैसे 7 स्टेप्स है, 7 स्टेप्स में से 3 का आपने क्रॉस कर लिया, चौथे में पता चल रहा है कि फिल शेप्स विद पिक्चर, है ना। अब वो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे बोलते हो सर ये क्या पिक्चर किधर इंसर्ट करने है ना, तो वो जाके मैं रिजॉल्व करता हूँ, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, है ना, कि मैं किस तरह से, क्योंकि वो चीज मुझे पता है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, उसकी कैपेबिलिटी मेरे अंदर है। हाँ सर, अगेन टीम वर्क, है ना, अगर आप ग्रुप में हैं, एक टीम बना हुआ तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका काम हो जाए।